बिल्कुल देखिए, भारत विरोधी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन भारत के जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे सवाल खड़ा करना ये बिल्कुल अच्छी बात। अब पूरे देश के सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। भारत का जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से मिल चुका है सरकार से, तो ऐसे बयान देने से क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी पे असर आता है। पुराने पीढ़ी के नेता हैं, वो जब विदेश जाते थे तो वो कभी भी वो डिफरेंस नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब भी यूएस दौरे पर जाते हैं, विदेश दौरे पर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं कि उनके खिलाफ सवाल खड़े शुरू हो जाते हैं। लोग उनसे सवाल करने लगते हैं कि भाई आप भारतीय हैं भी कि नहीं, आप खुद ही बता दीजिए। कुछ ऐसा ही एक मामला इस बार फिर सामने आया है। जब राहुल गांधी बोस्टन पहुंचे तो वहां पर उन्होंने चुनाव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से फिर चर्चा का विषय बन गए हैं राहुल गांधी। अब इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अजीत प्रताप जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ सहयोगी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं, इनके पीछे उनकी मंशा क्या है, क्योंकि बार बार इस तरीके का बयान देना, भारत विरोधी बयान देना ठीक नहीं है। और जब आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हों उसके बाद आप इस तरीके के बयान दो, तब भी आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आपको भी पता है कि राहुल गांधी बोस्टन पहुंचे, वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र के मुद्दे को उठा दिया। कहते कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में लोगों के नामों को बढ़ा दिया गया। क्या राहुल गांधी को इस तरीके की बातें विदेशों में जाकर करनी चाहिए? और अगर वो कर रहे हैं तो चाह क्या रहे हैं? क्या सच में वो एक भारतीय हैं? क्योंकि अगर एक भारतीय इस तरीके का बयान दे, ये उन्हें शोभा नहीं देता है। बिल्कुल देखिए, भारत विरोधी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन भारत के जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे सवाल खड़ा करना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। और नेता प्रतिपक्ष होते हुए, विपक्ष के नेता होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि पूरी सीरीज़ है, जब भी वो जाते हैं कहीं ना कहीं पूरे देश के सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, समाज पर सवाल उठाते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के ऊपर या आरएसएस के ऊपर किस तरह से भारत में जो है विभाजित कर रहे हैं वो लोग। और कल जैसा कि उन्होंने बोला कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरह से मिल चुका है सरकार से। और महाराष्ट्र के चुनाव में आपने बोला ही कि उन्होंने सवाल खड़ा किया कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, बहुत धांधली हुई। तो देखिए, चुनाव प्रणाली के बारे में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है ये दुनिया का सबसे बेस्ट इलेक्शन सिस्टम है। तो ऐसे बयान देने से क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी पे असर आता है। राहुल गांधी 2004 से सांसद है, 20 साल से ज़्यादा उनको जो है सांसद होते हुए हो गया है, और इस तरह से सवाल उठाना उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है वो तो ठीक है, वो तो उन्होंने लगभग खो ही दी है, क्योंकि पहले भी जाके जिस तरीके के बयान दिए हैं वो उनको नहीं देने चाहिए। लेकिन जब आप नेता प्रतिपक्ष का रोल निभा रहे हो, आप भारत में लोकसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, कैसे हम इसको कह दें कि भारत विरोधी नहीं है? क्योंकि जिसके खिलाफ आप बयान दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो पूरे देश में चुनाव कंडक्ट कराता है, और उसके लिए ये कह देना कि आप निष्पक्ष हैं, ठीक है, देश में तो आप बोलते ही हैं, घूम घूम के इधर उधर सब जगह बोलते हैं। राहुल गांधी नहीं, और भी नेता हैं दूसरी पार्टियों के जो बोलते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर जब आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस समय पे आप इस तरीके का बयान दे दें, क्या ये ठीक है? देखिए, यही बात हम कह रहे थे कि पहले के नेता, मतलब जो पुराने पीढ़ी के नेता हैं, वो जब विदेश जाते थे तो वो कभी भी वो डिफरेंस नहीं होता था। कई उदाहरण है, अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब भी वो विपक्ष में रहते हुए बाहर गए, हमेशा जो है सरकार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहते थे, पूरा रिप्रेजेंट करते थे देश को और एक ही मानते थे। अब लेकिन राहुल गांधी सिर्फ यही एक नेता हैं, बाकी तो हमने नहीं देखा कोई ऐसा उदाहरण। उन्होंने हमेशा सवाल उठाया तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे असर आया। तो सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि जितने भी चुनाव 2014 के बाद जब से उन्होंने कमाल संभाली है, आप देख लीजिए, लोकसभा में 3 चुनाव हुए, 2014, 19 और 24। कांग्रेस 3 डिजिट पे नहीं पहुंच पाई, पहले 50 के भीतर थी,
फिर दूसरे 2019 में 50, 52, 54 ऐसे था, अभी 98, 99 है, यानी 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाए। तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि इस तरह से बयानबाजी करना, सवाल खड़ा करना। यदि ऐसी बात थी तो वो खुद जो है जाते इलेक्शन कमीशन में कहते, इस तरह से बातें करते, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हर कोई उम्मीद करता है कि आप जो है पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, विपक्ष के नेता के पद पर, और इस तरह से बाहर जाके इस तरह से स्टेटमेंट देना, सवाल खड़ा करना देश की संस्थाओं पर, और वो भी संवैधानिक संस्था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो संविधान से निकला हुआ है और निष्पक्ष माना जाता है, तो उस पर सवाल खड़े करना ये राजनीतिक रूप से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि यार इंडिया में सब कुछ सही है, नहीं सही है। तो ये इस तरह के सवाल खड़े करने से खुद ही आदमी जो है अपनी क्रेडिबिलिटी पे जो है असर डाल रहा है, दूसरे के ऊपर नहीं। और मैंने उदाहरण भी दिया कि पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस 3 डिजिट तक नहीं पहुंच पाई। उससे पहले देखिए 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, 2004 से 2014 तक 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 2014 के बाद आप देख लीजिए, इस समय भी राज्यों में देख लीजिए तो 1-2 जगह के छोड़ के कर्नाटक है, हिमाचल है, एक सुपड़ा साफ ही है। आप हाँ बिल्कुल, कुछ राज्यों को छोड़ दे तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। लेकिन जब इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी भारतीय उन्हें पसंद नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव होते हैं तो जनता ही वोट देने चाहती है। और रही बात लोगों के ऐड होने की, तो ये सबको पता है कि जब जब कहीं पर भी चुनाव होता है किसी भी राज्य में, तो वहाँ पर वोटर लिस्ट वापस से एक बार रिवाइज की जाती है, नए लोगों को ऐड ऑन किया जाता है, कुछ पुराने लोगों को हटाया भी जाता है जिनकी डेथ हो जाती है, जो उसके लिए मान्य नहीं होते हैं। लेकिन अब इस तरीके का बयान देना, देखिए कहीं ना कहीं अजीत जी, मुझे पहले से ही उम्मीद थी, मेरे मन में ये आ रहा था कि पहले भी राहुल गांधी गए हैं तो बयान दे के रहते हैं, क्या पता इस बार भी जा रहे हैं तो कुछ ऐसा ही करें, और हुआ यही। लेकिन जो सबसे मुख्य बात अब ये भी है कि आज उनका ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन होना है, आज वो भाषण देंगे। अब इस भाषण में राहुल गांधी पता नहीं और क्या कुछ कह दें, आपको क्या लगता है? नहीं, पहले से क्या कयास लगाना जो है इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं क्या बोलेंगे। कयासों पे तो खरे उतर जा रहे हैं ना, क्या किया जाए? नहीं, हर बार कुछ न कुछ जो है वो कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देश में भी देखिए कि आपके पास मौका है, यदि चुनाव गलत हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप इलेक्शन कमीशन जाइए, आप मामला दर्ज कराइए कि भाई ये गलत हुआ है, इसकी जांच कराइए। सुप्रीम कोर्ट तमाम इलेक्शन पिटीशन वहाँ दायर होती हैं और कई चुनाव रद्द किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, आपके पास रेमेडी है, आपके पास रिलीफ है, लेकिन आप रेमेडी और रिलीफ के लिए ना जाके और सीधे विदेश में जाके स्टेटमेंट देना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उन्हें पता है ना कि वो कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं, या फिर क्योंकि देखिए पहले भी इलेक्शन कमीशन कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। जब जब चुनावों की डेट रिलीज़ की जाती है तो उसके पहले इलेक्शन कमीशन यही इसी बात का जिक्र करता है कि हम पे देखिए ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सब चेकिंग कर रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वोटर लिस्ट को लेकर मुद्दा उठाया था, तो जब दिल्ली के चुनावों की घोषणा की गई तब भी इलेक्शन कमीशन ने बोला कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, जो न्यू कमर्स थे उनको इनरोल करते हैं, जो जिनकी डेथ हो गई है उनको हटाते हैं। तो जाहिर सी स्वाभाविक सी बात है कि नंबर्स जो है वो चेंज होंगे। लेकिन राहुल गांधी फिर भी इस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनका इस तरीके का बयान देना ठीक है, वो भी जब वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर लोकसभा में कार्य कर रहे हैं। अब आज देखना होगा कि जब ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन देंगे तो राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं। आपको क्या इस पर उम्मीद लगती है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।